आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं ना, इस कंपनी में ऑलरेडी काफी ज्यादा रिटेलर फंसे हुए हैं और आज के दिन भी दोस्तों काफी ज्यादा लोग इस कंपनी में फंस गए होंगे, क्योंकि आज इस शेयर में जो गिरावट हुआ है ना, वो लगभग 11 से 12% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और जिन्होंने इसको टॉप में खरीदा है, क्योंकि इसका 13 से ऊपर का हाई था दोस्तों, अगर किसी ने 15 के आसपास खरीदा है, 14 के आसपास खरीदा है, तो वो बुरी तरह से इस कंपनी में अब फंस चुके हैं। ऑलरेडी इस कंपनी में काफी भाई लोग फंसे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो तो आज ये वीडियो आप ही के लिए है और वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज जो गिरावट हुई है इसके क्या कारण है उसको हम समझेंगे। और पीछे कुछ दिनों में ना इस कंपनी में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। हम चार्ट को भी देखेंगे दोस्तों, आने वाले टाइम में क्या व्यू रह सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें दोस्तों जहां पर कवर करेंगे। और कंपनी का नाम जैसा कि आपको पता ही है, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड दोस्तों, ठीक है। और 11 रुपए और 12 रुपए के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। और यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों इसके चार्ट की, क्योंकि यहां पर आज हम बात करेंगे इसमें गिरावट क्यों हुई है, गिरावट के क्या क्या कारण थे, सारी चीजें समझेंगे दोस्तों। देखो एक तो इसमें जो गिरावट हुआ है ना, वो इस रेसिस्टेंस से हुआ है, ठीक है। यहां पर एक रेसिस्टेंस था और लगभग 15 रुपए के आसपास, तो यहां से लगभग कंटिन्यू 3 दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि गैप अप खुला, उसके बाद गिरावट, फिर डाउन खुला, फिर गैप अप खुला और उसके बाद पूरी तरह से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है दोस्तों। यहां से प्राइस भागना स्टार्ट किया था लगभग 9 रुपए के आसपास, ठीक है। 9 रुपए के आसपास इस प्राइस ने रफ्तार पकड़ी थी और सीधा 14-15 रुपए का हाई लगा दिया। देखो ऑलरेडी यहां पर काफी लोग फंसे हुए थे। यहां पर न्यू वायर्स की एंट्री हुई है। देखो यहां जिसने यहां पर एंट्री किया होगा उसने तो दोस्तों पैसा अच्छा बनाया होगा, ठीक है। पर जो यहां पर अब फंस चुका है ना इस लेवल पर, कहीं ना कहीं वो अब देख रहा होगा कि भाई अब आगे क्या होगा, क्योंकि अगर यहां से गिरावट होता है तो इस ये जो सपोर्ट है ना इसको टच करने आ सकता है या काटने आ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों देखो सिंपल आपको यहां पर मैं चीजें बताऊंगा कि क्या न्यूज के कारण आज गिरावट हुई है या फिर कोई ऐसा कंपनी की तरफ से ही अनाउंसमेंट आया है जिसकी वजह से आज इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखो काफी ज्यादा हाई कंटिन्यू इसने रैली किया, काफी अच्छा प्रॉफिट्स भी बनाकर दिया। जिन्होंने इस लेवल के आसपास बाइंग किया था या फिर इस लेवल के आसपास किसी ने बाइंग किया था या किसी ने यहां पर भी अगर बाइंग किया होगा ना, तो वो भी दोस्तों अभी उतने ज्यादा लॉस में नहीं होगा, लगभग प्रॉफिट में ही होगा या फिर कोस्ट टू कोस्ट होगा, ठीक है। तो ये वाले जो वायर्स थे इनका तो भाई प्रॉफिट हो गया। और जो यहां से गिरावट हुआ है रेसिस्टेंस था और रेसिस्टेंस से गिरावट हुआ है। तो समझ लेते हैं दोस्तों ये गिरावट क्यों हुआ, इसके पीछे के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों गिरावट के मुख्य कारण क्या रहे हैं आज के दिन इस कंपनी में। देखो तेजी काफी बनी थी इस स्टॉक में, लगभग आप 50% के आसपास की तेजी इसने दिखाई है। तेजी के बाद दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग मतलब मुनाफा वसूली देखने को मिली है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां पर कोई इतना मेजर न्यूज नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई जो तेजी हुई थी ना उसके बाद जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में शेयर में तेज उछाल आया था दोस्तों, ठीक है। और ऐसे में कई निवेशकों ने मुनाफा निकाल लिया जिससे अचानक बिकवाली बढ़ गई दोस्तों। देखो कंपनी का प्राइस काफी छोटा है और कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज में अगर सेलिंग आती है ना तो बहुत तगड़ी सेलिंग देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। मतलब जितना किसी ने अनुमान लगाया होता है उससे भी ज्यादा गिरावट कर देता है कई बार, ठीक है। तो वैसा ही चीजें यहां पर देखने को मिली है। और मेन जो मेजर रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भाई यहां पर प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल रही है इस कंपनी में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कैसे देखने को मिली, तो देखो रेगुलेटरी का डर भी है। सेबी वाला मामला अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, उसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, तो वो भी डर कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में चलता रहता है। और ब्राइटकॉम पर पहले से ही दोस्तों आप देखोगे तो वित्तीय आंकड़ों से जुड़ा विवाद ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है।
सेबी की कार्रवाई पर भी काफी ज्यादा निगाह रहती है। इस कंपनी से रिलेटेड ट्रेडिंग सस्पेंशन का भी इतिहास रहा है पहले से, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे ही शेयर ऊपर जाता है तो लोग डर के कारण बेचने लगते हैं। अब डर के कारण बेचने क्यों लगते हैं? क्योंकि इस कंपनी में ऑलरेडी काफी लोग फंसे हुए हैं। जैसे ही उनका लेवल आता है वो निकलकर भागते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही इसने 15 रुपए के आसपास का हाई लगाया, ठीक है, और वहां पर रेसिस्टेंस भी था, कईयों ने वहां पर शॉर्ट भी किया, और जिन्होंने भाई इतने दिनों से, मतलब लगभग आप देख सकते हो चार्ट आपने देखा होगा, काफी टाइम से जो है शेयर में उछाल बना हुआ था, तो वो जितने भी बायर्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है जहां पर कोई नई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही थी। देखो जैसे ही रेसिस्टेंस के पास गया, कोई भी मेजर रिपोर्ट नहीं थी, कोई भी मेजर न्यूज नहीं थी जिसके कारण उस रेसिस्टेंस को निकाल पाता। और आज अगर हम देखें, कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला, कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं है, कोई राहत वाली रेगुलेटरी वाली खबर नहीं है, बिना अच्छी खबर के भाव टिक नहीं पाया अपने रेसिस्टेंस जोन पे, और वहां से तगड़ा गिरावट करके नीचे आया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक रेसिस्टेंस लेवल पर था, वहीं से सेल सिग्नल बना, ट्रेडर्स ने ऑटोमेटिक सेल कर दिया, और सबके जो है जितने भी बायर्स थे उनके एसएल हिट होते निकल गए, और कहीं ना कहीं दोस्तों गिरावट का ये कारण बने हैं। वॉल्यूम भी ज्यादा आया, वायर्स कम थे, और सेलर्स आज खरीदने वाले जहां पर खरीदने वाले कम थे और ट्रेडिंग ज्यादा हुई है, बेचने वाले जहां पर ज्यादा थे, मतलब दबाव पूरी तरह से सेलर का था, और आज का दिन जो इस कंपनी में सेलर के कंट्रोल में था दोस्तों, ठीक है। इसलिए यहां पर 11% की गिरावट देखने को मिली है। देखो रेसिस्टेंस, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना कि रेसिस्टेंस के पास था, तो भाई कोई मेजर न्यूज तो चाहिए, या फिर कंपनी में ऐसा चीजें चल रही हो, बिजनेस में बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही हो, तभी चीजें यहां पर जो है अच्छी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शेयर पहले से ज्यादा चढ़ गया था, ये आप सभी को पता है। अब डर मुनाफा वसूली और खराब इतिहास का है, इसलिए इसमें तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो जरूर देखें कि सेबी और एक्सचेंज से कोई नई अपडेट तो नहीं आ रही, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी है, और डेली का डेली इसका चेक करना है। अगर आप सच में इसमें इन्वेस्टेड हो ना, तो ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, इनको चेक करते रहना अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो, क्योंकि बहुत बड़े रिस्क में आपने हाथ डाला है। तो सेबी और एक्सचेंजेस से कोई नई अपडेट है तो वो आपको देखनी है। कंपनी का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन वो भी देखा करना है, ठीक है। अगले रिजल्ट कैसे आते हैं वो, उन चीजों पर भी ध्यान देना है। बाकी ट्रेडिंग सस्पेंशन दोबारा तो नहीं लगती, ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं देखते रहना है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि भाई इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो डाला हुआ है, वीडियो जाकर देख लेना। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कंपनी डिफेंस में भी काम कर रही है, तो काफी चीजें मैंने क्लियर करी हुई हैं, उस वीडियो को पूरा देख लेना। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो था ना, ये जो वीडियो था एजुकेशन पर्पस के लिए था। यहां पर बाय एंड सेल की कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, ठीक है। इसलिए आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है, क्योंकि यहां पर आप देखो, जब ये वाला कैंडल बना था ना, तो मैंने काफी भाइयों को बताया था कि भाई ये जो कैंडल बना है ये कहीं ना कहीं ओपन मारुगुजू है, और यहां पर इसका ब्रेकआउट हो चुका है, क्लोजिंग इनके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में इसमें ब्लास्ट हो सकता है, एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। वैसी चीजें देखने को मिली, जहां से फिर से एक प्राइस एक्शन बना और कंटिन्यू एक बड़ी तेजी देखने को मिली। अब उस तेजी का ही कारण है कि अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो यहां के आसपास कहीं सपोर्ट लेना चाहिए इसको, ठीक है, 11-12 रुपए के आसपास ही, और यहां से रैली कंटिन्यू भी कर सकता है, चांसेस है। बाकी आपको पता है दोस्तों, ट्रेडिंग हो चाहे शेयर मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों आज गिरावट तो अच्छी हुई है, काफी लोग इसमें डर भी गए होंगे कि अब फिर से कहीं ना कहीं 8 रुपए 6 रुपए ना आ जाए, तो काफी दिक्कत भी रही होगी। पर अभी फिलहाल के लिए तो दोस्तों ऐसी कोई मेजर न्यूज इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल के लिए प्रॉफिट्स बुकिंग का ही देखने को सारा सिस्टम
मिल रहा है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।